दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्जाम से संबंधित पेपर वायरल को लेकर जांच शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवक बीपीएससी आयोग की ओर से देखिएगा तो पेपर वायरल से संबंधित जांच शुरू। चलिए फटाफट आप सभी दोस्तों न्यूज़ देखिए यहाँ से, और सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अभी जो है ना 1275 पोस्ट पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती आई थी और प्रारंभिक लिखित परीक्षा। तो ये जो देखिएगा एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को 2 पाली में, प्रथम पाली द्वितीय पाली इस तरह से। तो यहाँ से चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए। तो न्यूज़ यहाँ से देखिएगा आप, और डिटेल्स में आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर किया वायरल, 18 दिन बाद केस दर्ज। तो यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में पता ही होगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो अगर जो भी नया अभ्यर्थी है तो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है आखिर मामला, तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये था कि पीटी एग्ज़ाम 1275 पोस्ट के लिए देखिएगा तो 17 दिसंबर 2023 को 2 पाली में, और इसमें ये हुआ था कि यहाँ पर एग्ज़ाम देखिएगा तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, और फिर जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो फिर यहाँ पर ये था कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा था। इसी को लेकर ये था कि जब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया नहीं जाता है तो फिर ये कहाँ से आ गया सोशल मीडिया पर। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स में देखिए। तो 17 दिसंबर को हुई दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, और जांच में सामने आया है कि देखिएगा तो यहाँ पर नवादा के एक सेंटर के बारे में है। तो यहाँ से डिटेल्स में देखिए, ये जो न्यूज़ है दोस्तों हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर आप डेट सारा कुछ देख सकते हैं। और आगे देखिएगा तो बिहार पुलिस में दरोगा के पदों के लिए 17 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में 18 दिन बाद नवादा में केस दर्ज हुआ, और पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर बहाली हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर देखिएगा तो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। और इस मामले में बिहार पुलिस अवर सेवक पटना में पदस्थापित इंस्पेक्टर रंजन शर्मा द्वारा नवादा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। तो यहाँ पर देखिएगा जो अभ्यर्थी हैं जिस पर ये आरोप है ना, तो ये जो है नवादा जिला के रहने वाले हैं, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट का। और इसमें ये हुआ था दोस्तों कि सेंटर भी होम ही सेंटर बनाया गया था। तो ये नवादा के होंगे तो हो सकता है कि इसका सेंटर नवादा में ही हो। वैसे सभी का देखिएगा तो होम ही सेंटर सारा कुछ बनाया गया था। कुछ ही अभ्यर्थियों को कुछ जिला में यहाँ पर था कि दूसरे जिला में सेंटर दिया हुआ था। अगला देखिएगा तो एफआईआर में नवादा जिले के एक अभ्यर्थी को आरोपी बनाया गया है, और उस पर आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रश्न पत्र का मोबाइल से फ़ोटो लिया और फिर परीक्षा खत्म होने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। तो आप देखिएगा दोस्तों इस बार क्या हुआ था ना कि देखिएगा जब एग्ज़ाम शुरू ये सब चीज़ें था ना, तो उस बीच में कुछ ऐसा ये सब चीज़ें नहीं था। जैसे ही अभ्यर्थी बाहर एग्ज़ाम हॉल से निकल करके आए तो तुरंत ये देखिएगा कुछ घंटे के बाद यहाँ पर ये पेपर ये सब सारा कुछ वायरल होने लगा। फिर यही अभ्यर्थियों का था कि जब क्वेश्चन पेपर हमें दिया नहीं गया तो फिर ये कहाँ से आ गया। तो इसी को लेकर यहाँ पर देखिए फाइनली बीपीएससी आयोग की ओर से जांच शुरू किया गया। और यहाँ पर एक न्यूज़ यहाँ से ये भी आप देखिए, फिर आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था ना, तो अगले दिन 18 दिसंबर को यहाँ पर ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, दोनों शिफ्ट के प्रश्न और आंसर आए बाहर। और यहाँ पर देखिएगा दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए। तो देखिएगा यहाँ पर पेपर प्रभात खबर की ओर से यहाँ पर पेपर आंसर ये सब इस तरह से अटैच करके छापा गया था। और साथ ही एक देखिएगा तो मधुबनी वाला भी मामला था। मधुबनी में पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था प्रश्न का उत्तर। तो ये देखिएगा वहाँ पर उसी समय पकड़ा गए थे, तो फिर इन दोनों को अरेस्ट सारा कुछ कर लिया गया। और फिर ये था अन्य पाली को लेकर, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो था दूसरा सब ये सब को लेकर था। तो इसमें देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवक रविवार को ली गई पुलिस अवर निरीक्षक के पद की परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर की रविवार को वायरल हो गया, और दोनों शिफ्टों के वायरल प्रश्न पत्र आंसर को परीक्षार्थी ने सही बताया। और हालांकि प्रभात खबर इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तो देखिएगा यहाँ पर जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो इसी सब न्यूज़ को लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था कि जब हमें क्वेश्चन पेपर दिया नहीं गया तो फिर ये बाहर कहाँ से आ गया। इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। चलिए आगे आप सभी न्यूज़ को देखिए यहाँ से डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखिएगा तो एफआईआर में नवादा जिले के अभ्यर्थी को आरोपी बनाया गया है, और यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी पर बिहार परीक्षा अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। और साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात भ्रामक रूप से प्रचारित कर बिहार पुलिस अवर सेवक
छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा एफआईआर और ये सब चीज़ें का मेन यही है कि छवि धूमिल की गई है आयोग की, और यहाँ पर ये है कि भ्रामक रूप से प्रचारित किया गया कि क्वेश्चन पेपर लीक, ये सब चीज़ें हो गया। तो आप सभी एक इंटरव्यू भी देखे होंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन जो है अभी के एस द्विवेदी सर, तो लीक और ये सब चीज़ों के बारे में कहा गया था कि एग्जामिनेशन के दौरान ये सब चीज़ें होता है तो इसको हम लीक मानेंगे, ये सब चीज़ें फिर बाद में अगर होता है तो ये सब आप देखे भी होंगे इंटरव्यू। अगला देखिएगा तो परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था। तो एडमिट कार्ड सारा कुछ देखिएगा निर्देश में स्पष्ट था कि आपको मोबाइल फ़ोन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं लेकर जाना है, और इसके बावजूद आरोपी अभ्यर्थी अवैध रूप से छुपाकर फ़ोन ले गया और उसने साजिश के तहत आयोग की छवि धूमिल करने की असफल कोशिश की, उस पर धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया गया है। तो ये देखिएगा एफआईआर का सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और बता दें कि आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2023 को, आगे चलिए एक और आपको दिखाने वाले एक चीज़ और, 17 दिसंबर को दरोगा भर्ती परीक्षा 31 जिलों में 2 पालियों में ली गई थी और प्रश्न पत्र लीक होने की खबर वायरल होने पर मामले की जांच की गई और जांच में पाया गया कि नवादा के एक केंद्र से एक अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र का फोटो लेकर परीक्षा के बाद वायरल किया गया था। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से एक और चीज़ आप सभी देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो ये देखिएगा यहाँ पर है, और यहाँ पर ये तो कुछ पेज है। अगर आप सभी फुल डिटेल्स में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या कुछ आखिर है अपडेट सभी चीज़ों के बारे में, कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पर देखिएगा तो उनके साथ षड्यंत्र में शामिल अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। तो यहाँ पर ये हो गया। और अनुलग्नक, तो यहाँ पर देखिए साक्ष्य क्या सब दिया गया। तो यहाँ पर है पहला, सोशल मीडिया यूट्यूब पर उपलब्ध प्रश्न पत्र। तो इसको दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इरेज इसलिए कर दिए हैं कि अभी देखिएगा तो ये जांच ही चल रहा है इस कारणों से। तो चलिए यहाँ पर आपको बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगला देखिएगा यहाँ पर अभ्यर्थी का रोल नंबर है, तो इसको भी इरेज इसलिए कर दिए कि अभी देखिएगा सारा कुछ जाँच ही चल रहा है इस कारणों से। और आवंटित मूल प्रश्न पत्र संख्या ये हो गया। अगला यहाँ पर देखिएगा सोशल मीडिया यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो की CD। तो यहाँ पर देखिएगा एक यूट्यूब का भी वीडियो का भी सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस पर भी कार्रवाई, तो नहीं, ये नहीं, यहाँ पर ये है इस एफआईआर का मेन मोटिव की देखिएगा तो छात्र क्या किए हैं, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और फिर इसको वायरल किए हैं सारा कुछ। तो ये सब चीज़ें साक्ष्य में यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, ये हो गया। इसके बाद है अभ्यर्थी की उपस्थिति पत्रक की प्रति। तो यहाँ पर ये है कि अभ्यर्थी जो है ना एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अटेंडेंस सीट को भी अटैच किया गया और अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की प्रति, यानी फॉर्म का भी रिसीविंग सारा कुछ। और ये देखिएगा तो सारा कुछ एफआईआर सब कुछ किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर मामला क्या कुछ है, और जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को इसी तरह से अपडेट कर देंगे। और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ से अभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी देख लिए। तो फाइनली ये है दोस्तों कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 17 दिसंबर 2023 PT एग्ज़ाम जो है, और इस पर जो भी यहाँ पर पेपर वायरल ये सब चीज़ें जो हुआ था उसको लेकर देखिएगा तो फाइनली जांच सारा कुछ शुरू हो गया है।